कैसे एक भक्त की पुकारते ही दौड़े चले आए महादेव। ये कथा है केदारनाथ धाम की। माना जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला था। पहले ही यातायात की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ धाम का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन में भगवान शिव का भजन करता। चलते चलते उसको कई महीने लग गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और चलता गया। आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा था जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पुजारी को उसने बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई महीनों की यात्रा करके आया हूँ। पुजारी से प्रार्थना की और कहा, कृपया करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के एक बार दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद हो जाने पर द्वार को खोला नहीं जाता था। इसलिए पुजारी जी नियमों के कारण उसे साफ मना कर दिया और उसे 6 महीने के बाद आने को कहा। महादेव के दर्शन नहीं होने के कारण वो वहाँ पर बैठकर बहुत रोया और बार बार भगवान शिव को पुकारता और वहाँ उपस्थित सभी से कहने लगा, मुझे बस एक बार प्रभु का दर्शन करवा दो। ये प्रार्थना सभी से कर रहा था, लेकिन उसकी मदद चाहकर भी वहाँ पर कोई नहीं कर सकता था। मंदिर के पुजारी ने बोला, आप यहाँ से जाओ और 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ के 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और ये सुनकर वहाँ से सभी लोग चले गए और वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। उसे विश्वास था अपने महादेव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तब उसने किसी के आने की आहट सुनी। जब पीछे देखा तो एक बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वो बाबा उसके पास आया और पास में ही बैठ गए। उस बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना सारा हाल उस बाबा को सुना दिया और कहने लगा, बाबा मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ हो गया। तब बाबा ने उसे समझाया और खाना दिया। फिर बहुत देर तक बाबा ने उससे बातें की। बाबा जी को उस पर दया आ गया और बाबा ने बोला, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम भगवान शिव के दर्शन जरूर कर पाओगे। बहुत दूर यात्रा करने और थकान के कारण बातों ही बातों में उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। सूर्य की पहली प्रकाश के साथ उस भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पुजारी आ रहे हैं पूरी मंडली के साथ। उसने पुजारी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था 6 महीने बाद मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा, इस बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह होते ही वापस आ गए। पुजारी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा और पूछा, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और जो मुझे मिले थे और 6 महीने होते ही वापस आ गए? इस पर आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पुजारी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही लौटा हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पुजारी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक कैसा जिंदा रह सकता है, वो भी इतनी सर्दी में? तब उस भक्त ने उनको उस बाबा से मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक बाबा आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाल पहना हुआ था। पुजारी और बाकी सब लोग उस आदमी के चरणों में गिर गए और बोला, हमने तो पूरा जीवन लगा दिया प्रभु के दर्शन पाने के लिए, लेकिन महादेव की दर्शन पा ना सका। तुम एक सच्चे भक्त हो, इसलिए महादेव ने तुम्हें दर्शन दिया और तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। ये घटना हमें बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।